बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एसआई यूनिट्स की। देखें एसआई रूल्स के जो एसआई यूनिट्स के रूल्स हैं वो बेसिकली एग्ज़ाम में तो पूछे नहीं जाते, लेकिन ये आने चाहिए हर इंसान को जो फिज़िक्स पढ़ता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये देखें कि अगर आप गलत लिखते हैं तो इसके मार्क्स भी कट सकते हैं अगर एग्जामिनर चाहे तो आप देखें कि ये देखें, ये कह रहा है रूल नंबर 1 इसका ये है कि इट इज़ रॉन्ग टू राइट एज डॉट आई यूनिट्स। इसको आप एज डॉट आई यूनिट्स नहीं लिख सकते, एज डॉट आई यूनिट्स नहीं लिख सकते, डॉट नहीं लगा सकते। आप लिखेंगे ऑलवेज राइट एस आई यूनिट्स। हमेशा आपको एस आई यूनिट्स के तौर पर लिखना चाहिए, कोई डॉट शॉट नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा नंबर, देयर शुड बी नो कामा बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मिसाल के आप 3 डिजिट्स के बाद कामा लगाते हैं, ये देखिए जिस तरह लिखा हुआ है ये 0 0 0 3 का मास ये बेसिकली आपका ये 50 lakhs है, ठीक है, या आप समझे कि 50,100,000 है। तो आप इसका बेसिकली देखिए कोई कामा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये देखिए 6 से 6 जीरो से 6 जीरो और इस तरह कभी भी कामा नहीं लगाना चाहिए नंबर्स में, ठीक है। ऐसा यूनिट्स कहता है। फिर कहता है देयर शुड बी अ स्पेस और अ डॉट बिटवीन टू मल्टीप्लाइंग यूनिट्स। जो मल्टीप्लाइंग यूनिट्स हैं उनमें हमेशा थोड़ा सा गैप होना चाहिए या डॉट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूटन इंटू मीटर लेते हैं तो ये लिखिए न्यूटन मीटर, या फिर ये न्यूटन डॉट है लिखिए, स्पेस दें। आप ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते, या इस तरह, ये तो बिल्कुल मिली न्यूटन हो जाएगा। बेसिकली ये बनाया इसीलिए कि मिली और इसको सपोज किया डिफरेंट किया जा सके मिली में। तो आप देखिए मिली न्यूटन, मुझे मीटर न्यूटन लिखना होगा, ये अगर स्पेस अगर लिखना तब मिली न्यूटन है। पहली बात तो मिली को जब मीटर का हो तो हमेशा बाद में लिखा करें वो बेहतर होता है, न्यूटन टू मीटर इस तरह डॉट या स्पेस। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए मीटर्स पर सेकंड m⁻⁻1 डॉट या m⁻⁻ स्पेस लगाया। एक बेसिकली कैरेक्टर का स्पेस यानी ABC लिखने का एक स्पेस हो तो फिर सही होता है। तो देयर शुड बी अ स्पेस और अ डॉट बिटवीन टू मल्टीप्लाइंग यूनिट्स। उसके बाद है although Solidus notation is correct, Solidus notation correct है, but it should be discouraged and instead exponent notation should be used. Solidus notation क्या है कि जो स्लेश वाली आप ये लिखते हैं मीटर्स पर सेकंड, देखें ये मीटर पर सेकंड ये सही जरूर है, लेकिन इसको भी डिस्करेज करना चाहिए। इसको एक्सपोनेंट नोटेशन लिखे तो बेहतर है, m और s⁻⁻1 लिखें, ऐसे लिखें m डॉट s⁻⁻1। मिसाल आप मीटर पर सेकंड इसका ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसको लिखें ऐसे m s⁻⁻2 या डॉट लगा के या गैप लगा के m s⁻⁻2 लिखें। तो अल्दो सॉलिडस नोटेशन गलत नहीं है, लेकिन इसको डिस्करेज करना चाहिए और उसकी जगह पे एक्सपोनेंट नोटेशन यूज करना चाहिए। ये नेक्स्ट रूल देखें, ये कहता है राइटिंग हाइफन बिटवीन टू मल्टीप्लाइंग यूनिट्स इज रॉन्ग। हाइफन लिखना गलत है। जैसे आप न्यूटन टू मीटर लिखते हैं तो ऐसे लिखें न्यूटन टू मीटर, ये ठीक है, या ऐसे लिखें न्यूटन टू मीटर, सही है। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं, ये पहले जमाने में लिखते हैं तो ये गलत है, ये माइनस का तस्वर आ जाता है, ये न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। या आप ये लिखते हैं मीटर इंटू यानी किलोग्राम इंटू सेकंड या किलोग्राम इंटू मीटर, ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। किलोग्राम इंटू मीटर लिखना तो ऐसे किलोग्राम डॉट m या इस तरह, यानी हाइफन लगा के यूनिट लिखना गलत है। अच्छा, उसके बाद है अवॉइड राइटिंग अ यूनिट इन वर्ड्स। हमेशा अवॉइड करा करें, यूनिट को वर्ड्स में ना लिखा करें। बट इफ इट इज रिटन इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में हो तो देन ऑलवेज राइट इन प्लूरल फॉर्म। हमेशा प्लूरल फॉर्म लिखें, फॉर्म एक्सेप्ट एक कंडीशन एक्सेप्शन है, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1। जब उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 हो तो फिर आप जो है वो प्लूरल में लिखेंगे, उसमें लिखेंगे। जैसा आप लिखते हैं तो 5 न्यूटन्स लिखना चाहिए आपको, ठीक है, 5 न्यूटन्स। इवन 0.5 हो तो भी 0.5 न्यूटन्स लिखना चाहिए, या आपको 5 न्यूटन ऐसे लिखें तभी ठीक है, या ऐसे लिखें तभी ठीक है। हाँ, अगर 1 है तो फिर आप 1 न्यूटन नहीं लिख सकते, 1 न्यूटन लिखेंगे, फिर 1 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 न्यूटन लिखेंगे सारा, 1 न्यूटन। अच्छा, ये मेरा रूल अब आपको समझाएगा इसमें सारी चीज़ें बाद में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ये मैं समझाऊंगा टेबल में। देखिए कि इफ ये कहता है इफ अ यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट, अगर सम किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, इट्स फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड।
उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल होने से वो बंदे का नाम बन जाता है, अनलेस जब तक कि इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। अगर वो फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का हो तो फिर आप लगा सकते हैं। ये सारे रूल्स मैंने इधर इस्तेमाल किए हुए और बताऊंगा। ये देखें, ये पहले 4 का सेट है, इसमें देखें, इसमें बताएं कौन सा गलत है कौन सा सही है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन कैपिटल एन के साथ, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स कैपिटल एस के साथ। इसमें देखिए फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, ये गलत है, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होना चाहिए। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स प्लूरल में और स्मॉल एन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, मैं नाम पे ले लेता हूँ, फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, ये भी गलत है। सब एक ये सही है। इसमें क्यों सही है, देखिए ये न्यूटन नाम साइंटिस्ट का है, तो ये न्यूटन लिखेंगे, ये नाम साइंटिस्ट का हो जाएगा। हमें स्मॉल एन, हमने उसको ऑनर किया हुआ है। न्यूटन साइंटिस्ट है, एन कैपिटल वाला, ये यूनिट है न्यूटन, और इसको प्लूरल में लिखना चाहिए न्यूटन्स। इस तरह आप दूसरे देखिए सेट में जा रहा हूँ, ये है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन कैपिटल है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन्स। अब फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, ये होना चाहिए सही स्मॉल एन के साथ। ये फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये न्यूटन तो ये खुद कैपिटल एन के साथ बंदा पर्सन है, ये नहीं होना चाहिए। और यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स प्लूरल में, एक जब यूनिट ही हो या वो प्लूरल में नहीं हो सकता। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये भी गलत है, ये इसमें एक सही होगा ये। अच्छा, आप उसके बाद देखिए, ये न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। हालांकि न्यूटन स्मॉल एन से होना चाहिए, लेकिन अगर वर्ड का पहला सेंटेंस का पहला वर्ड है तो वो कैपिटल होना चाहिए। देखें, ये एक्सेप्शन मैंने बताई थी इधर आपको यूनिट्स में। देखिए, avoid unit words, but if it's written in words, then always write in plural form, except when it's if unit after the name of some scientist, its first letter should not be capitalized unless it is the first word of a sentence. अगर first word of a sentence है, फिर आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल सही है। ये अगर मैं लिखूंगा कि यानी न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही है। ये न्यूटन द यूनिट ऑफ फोर्स नहीं है सही, न्यूटन्स नहीं है सही, न्यूटन्स भी ये सवाल है, इनसे भी सही नहीं है। यूनिट है तो सिंगुलर होगा, और इधर होना सिंगल एन से चाहिए, लेकिन पहला वर्ड है तो कैपिटल एन होगा। अच्छा, उसके बाद ये देखिए चंद मिसालें, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक सनाबाड़ी, ये हमेशा सिंबल रखा है, ये हमेशा सही होता है, हमेशा लिखा करें सिंबल एन बस। वोल्ट के लिए वी कैपिटल, वर्ड्स में अवॉइड करें, हमेशा सिंबल सही होगा। 5 न्यूटन कभी भी लिखेंगे, इवन आप लिखेंगे एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तब भी चल जाएगा। होता तो एन नहीं है, यूनिट न्यूटन यूनिट होता है, लेकिन ये हम सिंबल के तौर पर फिर भी वो काबिल कबूल हो जाता है किसी तरह। लेकिन यानी अब कोशिश करें सिंबल में लिखे तो बेहतर है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक साना, बिल्कुल ठीक है। फिर अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक साना बॉडी, ये देखिए ये भी सही है, 5 है और न्यूटन से प्लूरल के साथ। फिर अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ये देखिए ये नहीं आना चाहिए कैपिटल एन, ये गलत है। फिर अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक साना बॉडी, ये भी गलत है, कैपिटल एन के साथ होना नहीं चाहिए। सिंगुलर एन, स्मॉलर एन और एस होना चाहिए, या फिर ये कैपिटल एन इस तरह। ये देखें, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक साना बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी, सॉरी ऑन अ बॉडी, ये भी गलत है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एक और है, ये कहते हैं फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन एक साना बॉडी, ये देखिए 0.51 से कम है, फिर भी ये न्यूटन एन कैपिटल हमेशा सही आएगा। फिर फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन एक साना बॉडी गलत है, कैपिटल एन नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन स्मॉल एन भी है, और ये प्लूरल भी बिल्कुल ठीक है। फिर फोर्स ऑफ 0.5 ये एन कैपिटल से दिया गया, और ये ऐसे, ये दोनों गलत चीजें हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन एन कैपिटल नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर अब फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन एक साना बॉडी, ये है तो एन स्मॉल, लेकिन ये प्लूरल में होना चाहिए था, जो कि इस वजह से ये गलत है। अच्छा, उसके बाद आए एक और सेट पे, ये 1 के लिए एक्सेप्शन थी। अब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक साना बॉडी, जब 1 होगा तो फिर ये एन स्मॉल तो होगा और प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। 1 के लिए एक्सेप्शन है। इवन 0.5 के लिए भी न्यूटन्स होगा, 5 के लिए भी न्यूटन होगा, 8 के लिए भी न्यूटन्स होगा, 5 के लिए भी न्यूटन्स होगा, 8 के लिए भी न्यूटन्स होगा, ठीक है। 0.8 के लिए भी न्यूटन्स होगा,
ठीक है, लेकिन 1 के लिए न्यूटन होगा प्लूरल और शुद्ध सवाल है। A force of 1 Newton acts on a body, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। A force of 1 Newton acts on a body गलत है। A force of 1 Newton acts on a body भी गलत, ये भी गलत है, देखिए समझा चुका हूँ। और a force of 1 Newton acts on a body ये हमेशा सही होगा, सिंपल बात हमेशा सही होता। तो आपने देखा कि रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। प्रीफिक्सेस के रूल्स भी SI यूनिट्स में, पहला रूल तो ये है कि एस डॉट आई नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि हम कोशिश करके सिंबल्स को इस्तेमाल करें, और साइनस नोटेशन अलाउड है लेकिन एक्सपोनेंट नोटेशन इस्तेमाल करें। मीटर पर सेकंड सही है लेकिन m⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और जब कोशिश करके सिंबल को करें, वोल्ट को इस्तेमाल, एन को, वोल्ट को, कूलम को, जितने भी सिंबल से वो इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होता है। थैंक यू वेरी मच।